नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बाइक वदवाहिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इस गल दा जिक्र करांगे कि अल्लाह तो गाफिल लोग जिन्ने भी है जब तक इन्हों को नहीं बचता कदे भी इंसान दिल के आईने च दिल दी अखां नाल मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। और ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान पाक च दस्या और कुरान पाक सुने रब ने दस्या कि तुसीं मेरा दीदार करना चाहते हो तो साले अमल करो। अगर तुसीं वाकई मेरा दीदार करना चाहते हो मेरे दीद तमन्ना आरजू रखते हो तो फिर मेरे प्रोग्राम के मुताबिक अमल करो तो मैं तुम्हें अपना दीदार जरूर करावांगा। सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दस दिता। हज़रत दादा गंज बख्श हजवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गाफिल उमरा काहल फकीर और जाहल दरवेश की मुहब्बत तो परहेज करना इबादत है। यानी जिन्हें भी उमरा पैसे वाले मूँह ने गाफिल ही होंगे ने। इस वास्ते कदे भी नबियां वलियां ने माल ना मुहब्बत नहीं की। जायदा जरूर सब अल्लाह राज खर्च करता सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं और सिर तो पैर तक जाए मौला बन जाते हैं। अपन सोचा अपने इरादे इख्तियार को सोने रब से कुर्बान कर देंगे। हज़रत दादा गंज बख्श हजवरी रहमतुल्लाह फरमाते रज़ादियाँ दो किस्म है। अव्वल खुदा दा बंदे नाल राजी होना, दूसरा बंदे दा रब दे नाल राजी होना। दसा फरमाते दिल के उत्ते एक हजाब है जिहड़ा ईमान तो सुआ होर किसी चीज़ नाल दूर नहीं हुंदा। यानी वो जुल्माती हजाब जिहड़ा नूरे ईमान नाल ही दूर होना। जिवें कि एक हिंदू बहुत बड़ा हिंदुओं का आलम और बहुत रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात करके अपने अंदर उन्हें काफ़ी रूहानी सलाहियत पैदा कर ली हैं। ये नहीं ये लोग अपने लतीफ़ा नफस बातन दे सैरो परवाज करने काबिल कर लेंगे है। लेकिन आलमे मलकूत जबरूत लाहूच नहीं जा सकते, वो वास्ते नूरे ईमान जरूरी है। ते वो हिंदू जोगी आके आप बड़े गौर ना देखने लग पाया थल्यों उतों। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे तू बड़े गौर ना देख रहा। खैर वो कह लग्या जनाब मैनू बड़ी खुशी है सब नूरो नूर अंदर तुहाडे, लेकिन एक धब्बा स्याह मौजूद है। आपने कहा हाँ लेकिन दूर कर दो। आखिर हाँ तू कलमा पढ़ ला तो दूर हो जाएगा। आखिर जी मेरे कलमे पढ़ना ये किमें दूर हो गया। आपने कहा तू कलमा पढ़ तू आया भी ऐसे नीयत नाल ही है मेरे को कि तेरी परवाज अगे नहीं हो रही, आलम नासूद तो अगे नहीं हो रही तो तू कलमा पढ़ ला। तो जिमें उन्हें कलमा पढ़िया तो आपने क्या हुण देख मेरे वाल जो देखिया देखे जनाब धब्बा अगे है नहीं। आपने फरमाया कि धब्बा दरअसल तेरे अंदर सी। मेरे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमन मोमन का आइन है। तो मैं चूंकि शीशा सगा तो तेरे तो धब्बा सी तेन तो नज़र आ रहा से। तू कलमा पढ़ लिया नूरे ईमान ना वो जुल्माती धब्बा जड़ा स्याही का दूर हो गया। ताहिदा साहब ने फरमाया कि दिल के जो हजाब है वो ईमान के सुआ किसी होर चीज़ के नाल दूर नहीं किया जा सकता। और कुफरो गुमराही का यह हजाब है। दस साहब फरमाते हैं कि खाण के आदाब की शर्त है कि तनहा ना खाओ और जो खाओ एक दूसरे के इसार करो। दस साहब फरमाते तवक्कल यह है कि रिजक पाउण दे नाल दिल खुश ना होवे और रिजक दे ना होण नाल दिल गमगीन ना होवे। दस साहब फरमाते कि सूफी वो जिहड़ा खुदा नूं
ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਕਾ ਬਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਲਮੰਦ ਬੁੱਢਾ ਆ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਦੌੜ ਪਵਾਂ, ਰਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਜਾ। तमाम शैतानी अफलातूनी दजाली गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियाँ नाम ने हाथ मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर और इस्लामी इंसानी दुश्मन कुवतां दे बनाए जिन्हें दस्तूर मंशूर निज़ाम उन्होंने तो मुँह कल्ब मोड़ना हमेशा लई नफ शैतान दुनिया के पुजारियाँ खलकी असबाब और बाब मासवा अल्लाह तो कल्बन निकल जाए। इंसान कोशिश भी करने का ख्याल ना आवे तो फिर ही अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता, अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर सकता। फिर ही दूए ईमान इश्क मौला नूं हासिल हो वल्ला जिनाम और शब्द हो बन अल्लाह, फिर यही इसके मौला कमाल हो तां ही पहुँचेगा, अल्लाह का महबूब है तां ही बनेगा। जैसा कि सोने रब ने खुद नुस्खा कुरान दसता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसीं अपनी सोहनी प्यारी जुबान जो लोगों ने कह दिओ कि अगर तुहानूं रूह ईमान इश्क मौला जनूनी लभ गया तो फिर मेरी इत्तबा करो, फिर अल्लाह दे हाथ तुहाडा इश्क कबूल हो जाएगा। अल्लाह पाक तुहानूं युहब्बिबकुमुल्लाह का इनाम देगा, तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। बगौले शहर इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। पहले बंदा अल्लाह का आशिक सी, हुण अल्लाह उहदा आशिक हो जाता, तो सच्चा आशिक अपने माशूक दे सब कुछ कुर्बान कर दिंदा। इसी तरह अल्लाह सोहना भी अपने आशिकां उत्ते हर शै बातन दे नज़ारे खोल दिंदा, हत्ता कि अपना दीदार भी करा दिंदा। ते शुरू में अल्लाह पाक फिर कदे कदे अपना दर्शन कराउंदे आ, फिर हिजाब कर लेंदे, अपना दर्शन कराउंदे आ, फिर हिजाब कर लेंदे आ, ताकि ये हिजर की कैफियत दुरुस्त हो जाए। क्योंकि जो इंसान इश्क नगर च दाखिल होंदा है तो हिजर का सफ़र शुरू हो जाता। जिमें कि हज़ूर मियां महमूद बख्श फरमाते ने, हिजर तेरा जे पानी मंगे तो मैं खूह नैना दे गेड़ा, जी करदा तेन कोल बिठा के दुख पुराने छेड़ा। तो फिर तांग एडी लगती है इंसान के अंदर, जैसा कि है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते ने कि हर वेले तांगा यार दियाँ ते मैं बैठी काग उड़ावां, आप वजा के मैं कासद भेजा, मेरा थी गया हाल बीमारा गुलाम फरीदा, मैं तो एवें विछड़ी जिमें विछड़ी कूंज कतारा। तेरे हिजर की कैफियत ऐसी होंदी है जैसे कि एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ईद का दिहाड़ा सगा, तो आप ईद पढ़न वास्ते जा रहे हैं, ईद पढ़ाने वास्ते जा रहे हैं ईदगाह तरफ, तो आप उत्थे पहुंचे, लोग ईद पढ़ी, एक मजूब भी रस्ते बैठा सगा। ये मजूब लोग वो होंगे जिन्हों के अनवारो तजलियात इन्हें बरसते आ कि इन्हों के हवास जोड़े मुअत्तल हो जाते हैं, हवास जल जाते हैं। तो जो लोग नमाज पढ़ के उत्थे निकल रहे हैं, तो जोड़ा भी शख्स उत्थों की गुजरता है तो वह पूछता है, मिंट साई ईद कदा आ? और लोग हस के चले जाते हैं। वो जोड़ा भी आता उन्होंने पूछता, मिंट साई ईद कदा आ? इस तरह जाते अखीर ख्वाजा गुलाम फरीद तशरीफ लिया ने, तो आप उन्होंने पूछते, ख्वाजा साई ईद कदा आ? तो जिसले आपने वो गल सुनी दर्द भरी होए तो दादा साहब तो विदान तारी हो गया। तो जिमें थोड़े हवास बहाल होए तो दादा साहब फरमाते हैं कि मैडा साई तू ना रहसी ज्यादा, जब तू नहीं रहेगा तो फिर ईद है।
फिर पुछते कि मैडम साईं ईद कदा है? आ फरमाया जो दीद हो सी जदा। आखिर खैर साईं दीद कदों हो सी? आखिर जो तू ना रह सी जदा, जब तू नहीं रहेगा फना हो जाएगा, फना हो जाएगा, तो फिर तेन अल्लाह का दीदार हासिल हो जाएगा। तो मजलूम ने चीख मारी और जंगल में भज गया। ते इश्क दियां गल्लां इश्क वाले जानते हैं। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि गुजरिया वक्त आना कोई नहीं, आने वाले एतबार कोई नहीं, ये दुनिया चंद दिन का मेला। जिवें कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमांदे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनों का दुनिया मेला, फिर एक आग दी टेरी। तो बाबा बुल्ले शाह फरमांदे मिट्टी का तू मिट्टी होना ते काली बल्ले बल्ले, अज मिट्टी के उत्ते बंदे ते कल मिट्टी के थले। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए तो तमाम शैतानी निज़ामां तो, गैर शरा लोगों तो, गुमराह बहादुर जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां वाले लोगों तो अलग हो के, क्योंकि इन्हों हर वेले अल्लाह की लानत बरती होंगी है। कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़िए दी रूह के मुताबिक अमल करिए। अपनी मर्जी तो कुल ही निकल के सरापा ही मर्जी मौला बन गई है। तो कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़िए, जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर इन मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। और ये मुकम्मल प्रोग्राम मौजूद है हर दौर दे, हर शोबे दे, हर उम्र दे, हर जिनस दे, हर इंसान वास्ते कुरान पाक जो मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। लेकिन कुरान ते अमल उवें ही करना जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो जिन्हें कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़ ली, रूह के मुताबिक इत्ते अमल किया, उन्हें इसे दुनिया की मौला की नेमत हासिल हो जाती है। तेरा सोनी बाहर का दिल की गहराइयां दुआ अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजिद मस्किन बेसहारा इंसान साहे पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाए, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाए, साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए, अपने दैमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमाए। अल्लाह बस तो बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।